नमस्कार विद्यार्थियों। जैसे कि पूर्व की वीडियो में हमने धातु, अधातु और उसके प्रमुख यौगिकों पर चर्चा करनी प्रारंभ कर रखी थी और उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम जो है उस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। और ये जो टॉपिक है वो सामान्यतः सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एग्ज़ाम्स है या बोर्ड्स के एग्ज़ाम है तो उनमें भी ये टॉपिक है, तो हर नज़रिए से ये इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे तो शुरुआत करेंगे धातु अधातु के अंदर। सबसे पहले अयस्क की बात करेंगे कि विभिन्न धातुओं के जो अयस्क है वो कौन कौन से हैं। तो अयस्क पे भी कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, कोई नाम आ गया जैसे हेमेटाइट किसका अयस्क है, सिनेबार किसका अयस्क है, कॉपर पायराइटिस जो है उसका सूत्र कौन सा होता है, हॉर्न सिल्वर जो है उसका सूत्र कौन सा होता है। तो मुख्य मुख्य जो सूत्र हैं उन पर भी चर्चा करेंगे और अयस्कों का ब्यौरा हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लोहे के अयस्क। लोहे यानी Fe के अयस्क, इसके कौन कौन से अयस्क होते हैं। तो देखिए इसके अयस्क की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो इसका अयस्क आता है वो है हेमेटाइट। हेमेटाइट का होता है Fe2O3 सूत्र। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर ये पूछा हुआ है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो आपको याद रखना है हेमेटाइट जो है वो लोहे का अयस्क है और हेमेटाइट का सूत्र क्या है तो आपको बताना है Fe2O3 जो है वो हेमेटाइट का। दूसरा जो आता है वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है वो किसका सूत्र है, तो आप बताओगे कि ये लोहे के अयस्क का सूत्र है। मैग्नेटाइट के सूत्र की बात करें तो Fe3O4 ये मैग्नेटाइट का सूत्र हो जाएगा। इसी तरह से अगला कहें तो लिमोनाइट का सूत्र जो है वो हेमेटाइट जैसा ही है, परंतु इसमें 3 पानी के अणु होते हैं, बस ये याद रखना है Fe2O3 और 3H2O, ये सूत्र होता है लिमोनाइट का। इसी तरह से अगला देखें आयरन पायराइटिज। तो देखिए आयरन पायराइटिज किसका है, तो वैसे तो देखो सीधा आयरन नाम आ गया तो ऐसा सिंपल तो नहीं आएगा, परंतु आपसे पेपर में जो सूत्र पूछ सकते हैं तो आपको याद रखना है इसका सूत्र होता है FeS2। और इसी तरह से लो अयस्क की बात करें तो लास्ट आता है सीडेराइट। तो जो नाम में लोहा नहीं दिखाई देता वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो सीडेराइट जो है वो किसका अयस्क है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है वो आयरन का है, तो FeCO3 ये सूत्र है सीडेराइट का। अब बात करते हैं अपने मुख्य रूप से इनमें से पूछा हुआ कौन कौन सा अलग अलग एग्जाम्स की बात करें तो इसमें एक तो आयरन पायराइटिज है और एक हेमेटाइट है। ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इन दोनों को आप अच्छे से याद करोगे। तो लोहे के प्रमुख अयस्क कौन कौन से, तो एक हो गया हेमेटाइट सूत्र Fe2O3, एक मैग्नेटाइट Fe3O4, एक लिमोनाइट Fe2O3 और 3 अणु इसमें किसके होते हैं, पानी के होते हैं। फिर आयरन पायराइटिज FeS2, फिर आ जाते हैं सीडेराइट FeCO3 इसका सूत्र होता है। तो ये लोहे के प्रमुख अयस्क थे। अब आगे बात करते हैं हम कॉपर के अयस्कों पर। कॉपर के प्रमुख अयस्क, तो कॉपर के प्रमुख अयस्क कौन कौन से होते हैं उन पे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉपर के अयस्क के अंदर तो पहला कॉपर का अयस्क आता है कॉपर पायराइट की अगर बात करें तो CuFeS2 होता है इसका सूत्र, CuFeS2 ये होता है कॉपर पायराइट का सूत्र। तो ये सूत्र भी पूछ सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी है, ये आप ध्यान रखोगे इस चीज़ को अच्छे से। दूसरे की अगर बात करें तो कॉपर ग्लांस होता है, दूसरा कॉपर ग्लांस। ये सूत्र है ना पेपर में बहुत बार पूछे हुए हैं, ध्यान रखोगे आप। रेलवे के अंदर SSC के अंदर भी बहुत बार ये आते हैं। Cu2S इसका सूत्र होता है, Cu2S
हालांकि चलाने को मैं स्लाइड बता देता, परंतु साफ हाथ से लिखा होगा तो उसमें करेक्शन की संभावना कम रहेगी, इसलिए हम साथ साथ में इसको समझते आ रहे हैं। आप नोट्स भी आपके साथ साथ में बनाते जाओगे, इसमें हम कोई भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन काम करते जाएंगे। तो कॉपर ग्लास का सूत्र होता है Cu2S। फिर है क्यूपराइट, तीसरा आता है क्यूपराइट। ये भी कॉपर का अयस्क है और ये भी कई बार पूछा हुआ है। इसे रूबी कॉपर के नाम से भी जानते हैं, रूबी कॉपर। तो रूबी कॉपर का क्या सूत्र होता है? रूबी कॉपर जो है, कॉपर वैसे आ गया तो सूत्र क्या होता है, ये इंपॉर्टेंस बनता है। Cu2O सूत्र होता है इसका, Cu2O, ये इसका प्रमुख सूत्र है क्यूपराइट का। इसी तरह से अगर हम देखें तो एक सूत्र आता है इसका मेलेकाइट, एक अयस्क है इसका, उसका नाम है मेलेकाइट, मेलेकाइट। अब पूछ लेते हैं कि मेलेकाइट किसका है, तो आपको याद रखना है कॉपर का सूत्र है। और अगर हम बात करें, सॉरी, कॉपर का अयस्क है CuOH2, और इसमें पानी के अणु भी साथ में होते हैं। और इसको याद रखना है कि इसके साथ में और क्या चीज़ होती है, तो Cu2O, ये भी इसके साथ में जुड़ा होता है। इसी तरह से मेलेकाइट में CuCO3 है, सॉरी, CuCO3, ये जो है वो मेलेकाइट का सूत्र होता है। और लास्ट की बात करें तो एजुराइट, पांचवा जो अयस्क इसका है वो है एजुराइट, एजुराइट। तो एजुराइट किसका अयस्क है, तो आपको याद रखना है ये कॉपर का है। और इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो यही सूत्र बनेगा CuOH2। और अगर हम बात करें तो CO3 हो जाएगा, तो इसके अंदर हो जाएगा दो अणु जो है वो CuCO3 के हो जाते हैं, Cu2CO3। ये जो बनेगा वो किसका बन जाएगा, अब एजुराइट का। बस दो अणुओं की बात अंतर आ जाता है। तो ये प्रमुख रूप से जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब बात करें अपने कि इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, तो एक आप आ जाता है कॉपर पायराइट, सूत्र याद रखोगे CuFeS2। दूसरा है कॉपर ग्लास, ये भी पेपर में आया हुआ है, Cu2S। तीसरा है क्यूपराइट, ये भी कॉपर का अयस्क है, रूबी कॉपर कहते हैं इसे। ये पर्सन ऐसे भी बन सकता है, बहुत शानदार पर्सन बनाया हुआ था कि भी रूबी कॉपर, निम्न में से रूबी कॉपर है, तो आपको ये मिलेंगे नाम, क्यूपराइट है, मेलेकाइट है, एजुराइट है, कॉपर ग्लास है, किसको बोलते हैं, रूबी कॉपर। तो आपको याद रखना है क्यूपराइट को क्या बोलते हैं, रूबी कॉपर के नाम से जानते हैं। रूबी कॉपर का सूत्र क्या होता है, तो Cu2O जो है वो रूबी कॉपर का होता है। तो ये कॉपर के प्रमुख क्या थे, अयस्क थे। मरकरी का हम देख लेते हैं। मरकरी यानी पारा, हाइड्रेजियम बोलते हैं मरकरी का के अयस्क, इसका एक ही अयस्क होता है। तो और याद रखोगे उस अयस्क का नाम है सिनेबार, सिनेबार। तो सिनेबार जो है वो किसका अयस्क है, तो आपको याद रखना कि सिनेबार जो है वो मरकरी का अयस्क है। और बात करें सूत्र की तो इसका सूत्र जो होता है HgS, ये सिनेबार का सूत्र होता है। और सिनेबार किसका अयस्क है, तो आपको याद रखना है मरकरी या पारे का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे आप ध्यान रखोगे, सारे नहीं याद करने, प्रमुख जो है वो मैं साथ साथ में इम्पोर्टेंस निशान लगा रहा हूँ, तो वो याद करते जाओगे। अब इसी तरह से अगर हम देखें एल्यूमिनियम के अयस्कों पर, तो एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क, एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क, आप नोट्स साथ साथ में बनाने का काम भी करना, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो उससे भी आपकी सहायता मिलेगी नोट्स बनाने में। और एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्कों की बात करें कौन कौन से होते हैं, तो देखिए सबसे पहला अगर हम अयस्क की बात करें तो बॉक्साइड, इसका जिक्र बहुत बार हुआ, बॉक्साइड। बॉक्साइड अयस्क की अगर बात करें तो Al2O3 और दो अणु पानी के होते हैं, ये बॉक्साइड का सूत्र है। बहुत बार पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा गया अयस्क ही है, ऐसे मान के चलिए बॉक्साइड। दूसरा है तो क्रायोलाइट, दूसरा अयस्क कौन सा है, तो आपको याद रखना है क्रायोलाइट, ये दूसरा अयस्क है। क्रायोलाइट के सूत्र की बात करें तो क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na2Al और Fe3, Na2Al और Fe3 जो है वो सूत्र होता है, Na3Al2 और F के मतलब आयरन जो होता है
वो भी इसके साथ में F3 जो है वो जुड़ा होता है। तो ये सूत्र जो होता है वो किसका होता है, तो क्रायोलाइट का होता है। Na3Al और F3 ये क्रायोलाइट का सूत्र होता है। तो एल्यूमिनियम जो है वो इसके अंदर जो धातु का सांद्रण करके प्राप्त कर लेते हैं। ये क्रायोलाइट जो है वो किसका अयस्क है, ये याद रखना है। इसके बाद में अगला तीसरा अयस्क आता है, वो आता है फेल्सपार का। फेल्सपार, फेल्सपार की बात करें तो फेल्सपार का क्या सूत्र होता है, KAl, और इसमें सिलिका भी होती है Si3, और इसके साथ में जुड़ा होता है वो होता है ऑक्सीजन के 8 अणु O8। ये जो सूत्र होता है वो फेल्सपार का होता है। तो ज़्यादातर इनमें नाम से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। फेल्सपार किसका अयस्क है, तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम का अयस्क है। नाम के हिसाब से भी पूछ सकते हैं। कोरेंडम, चौथा अयस्क जो होता है वो है कोरेंडम। तो कोरेंडम किसका अयस्क है, तो आपको याद रखना है कोरेंडम जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है Al2O3। सीधा ये बॉक्साइड से मिलता जुलता है, उसमें 2 अणु पानी के होते हैं। तो ये जो 4 हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो बॉक्साइड है। तो बॉक्साइड पे आपको फोकस रखना है कि एल्यूमिनियम के अयस्क है। अब हम बात कर लेते हैं शीशे की। शीशा बोल दो या लेड बोल देते हैं इसको, लेड, संकेत इसका Pb होता है। तो इसका जो प्रमुख अयस्क है उसकी बात करें तो सबसे पहला जो आता है वो गैलेना होता है। गैलेना, गैलेना किसका अयस्क है, ये भी पेपर में कई बार पूछा हुआ है। तो इसका सूत्र होता है Pbs। तो ये गैलेना जो है वो मुख्य रूप से पूछा जाता है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है। सेरुसाइट, दूसरा जो शीशे का अयस्क है सेरुसाइट। सेरुसाइट किसका है, तो लेड या शीशे का है। सेरुसाइट के सूत्र की अगर हम बात करें तो PbCO3 जो है वो इसका सूत्र होता है सेरुराइट का। और तीसरा है एग्लेसाइट। तीसरा कौन सा है, एग्लेसाइट। तो एग्लेसाइट जो है वो किसका अयस्क है, तो शीशे का या लेड का है। तो इसका सूत्र की बात करें PbSO4 जो है वो इसका सूत्र होता है। तो ये थे प्रमुख रूप से 3 जो है वो शीशे के या लेड के अयस्क। इसके बाद में लास्ट का जो आ जाता है वो सिल्वर का पढ़ लेते हैं अपने। सिल्वर, सिल्वर के प्रमुख अयस्क कौन से होते हैं, तो सिल्वर के अयस्कों की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला जो सिल्वर का अयस्क होता है वो अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट जो है वो किसका अयस्क है, तो आपको बताना है सिल्वर का है। Ag2S जो है वो इसका सूत्र होता है Ag2S। ध्यान देना, सिल्वर, सिल्वर का संकेत होता है Ag, और या इसे कह देते हैं चांदी, चांदी या Ag सूत्र होता है इसका सिल्वर। कई बच्चे सिल्वर से आइडिया और लगा लेते हैं। फिर दूसरा जो आता है वो आता है रूबी कॉपर, रूबी सॉरी कॉपर नहीं, रूबी सिल्वर। रूबी सिल्वर, रूबी सिल्वर की अगर हम बात करें तो रूबी सिल्वर का जो सूत्र होता है वो 3Ag2S होता है। 3Ag2S प्रमुख रूप से ये होता है। इसके साथ में जुड़ा होता है एंटीमनी यानी Sb, ये भी जुड़ा होता है, कुछ मात्रा के अंदर होता है, अशुद्धियों के रूप में निकल जाता है। ये 2 होता है और सल्फर जो होता है वो 3 होता है। तो ये जो है Ag2S जो है उसके साथ में ये जुड़ जाता है तो क्या बन जाएगा, रूबी सिल्वर बन जाएगा। तो रूबी सिल्वर का भी सूत्र है। और लास्ट जो है वो आता है हॉर्न सिल्वर। इसका सूत्र बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है। हॉर्न सिल्वर का सूत्र क्या होता है, ये किसका अयस्क है, तो सिल्वर का है, और सूत्र होता है इसका AgCl। सिंपल सा सूत्र होता है, याद हो जाएगा। तो अब इसमें जो मैंने ग्रीन कलर से लिखे ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक तो रूबी सिल्वर और एक हॉर्न सिल्वर। तो इनके सूत्र है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। और लास्ट का जो बच जाता है वो है जिंक के अयस्क। जिंक के अयस्क, जिंक को जस्ता भी बोलते हैं और इसका सूत्र होता है Zn। इसके कौन कौन से अयस्क होते हैं, तो प्रमुख अयस्कों की चर्चा करें जिंक की, तो जिंक का पहला है जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड ये जिंक का सूत्र होता है। तो सूत्र
नाम होता है, अयस्क है ये। तो जिंक ब्लेड का अगर हम सूत्र की बात करें तो ZnS होता है इसका, ZnS ये इसका संकेत है या सूत्र है इसका। तो जिंक ब्लेड का सूत्र पूछ सकते हैं अपने से। केलेमाइन जो होता है वो इसका दूसरा अयस्क है, केलेमाइन। तो केलेमाइन किसका अयस्क है? तो जिंक का है। केलेमाइन की बात करें तो ZnCO3, ZnCO3 ये जो है वो जिंक का अयस्क है, केलेमाइन। इसी तरह से अगर हम बात करें तो एक और अयस्क भी है इसका, विलेमाइट। तीसरा है विलेमाइट। विलेमाइट किसका अयस्क है? तो जिंक का। और अगर हम इसकी बात करें कि भी इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है Zn2 और SiO4, ये जो है वो इसका सूत्र होता है। और जिंकाइट चौथा अयस्क है इसका, जिंकाइट। जिंकाइट की अगर बात करें तो ZnO जिंकाइट का अयस्क होता है। हालांकि ये रटे वाली चीज़ें हैं सारी की सारी, परंतु फिर भी मैं कहूँगा कि आपको इनके नाम अच्छे से करना है। देखो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कई बार क्या होता है कि जायके के अनुसार चीज़ें नहीं पढ़नी होती है। कई बार ऐसे पेपर के अंदर एक आधा जो क्वेश्चन होता है वो सिलेक्शन करवाने के लिए बहुत ही कारगर होता है, तो आप याद रखोगे। हालांकि इसकी अपने PDF अगर देता तो आप इतनी देर तक इस पर नहीं टिकते। तो मैंने साथ साथ में बताया, तो हो सकता है 2-4 आपके दिमाग के अंदर भी बैठ गए होंगे ये इसका अयस्क है। तो अयस्कों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो अयस्क हैं वो इतने ही हैं। तो एक बार हम अपने थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने अयस्कों की शुरुआत की थी लोहे के अयस्क से। सबसे पहले अयस्कों के अंदर हमने पढ़ा था लोहे के अयस्क जो है वो मुख्य रूप से 5 है। पहला अयस्क जो है हेमेटाइट Fe2O3। दूसरा आ जाता है मैग्नेटाइट जिसे Fe3O4 बोलते हैं। लिमोनाइट Fe2O3, 3 अणु पानी के होते हैं इसमें। आयरन पायराइटिज बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ सूत्र है, ये अच्छे से याद रखोगे। आयरन पायराइटिज जो है वो FeS2 इसका सूत्र होता है। सीडेराइट इसका अयस्क होता है लोहे का। नेक्स्ट देखें तो कॉपर के प्रमुख अयस्क। तो पहला है कॉपर पायराइट CuFeS2। दूसरा आ जाता है कॉपर ग्लास जिसमें Cu2S। क्यूपराइट रूबी कॉपर जिसे कहते हैं Cu2O है। मेलेकाइट ये भी इसका अयस्क है। और एक एजुराइट वो भी इसका। नॉर्मली आपको जिस नाम में उस धातु का नाम शो नहीं हो वो अच्छे से याद रखना है। बाकी जिसमें कॉपर जैसे लिखा हुआ है कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, तो इनके सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। मरकरी का एक ही अयस्क है मुख्य रूप से, सिनेबार कहते हैं और बहुत बार पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे निशान लगा लोगे। सिनेबार किसका अयस्क है? सूत्र नहीं पूछा, सीधा ही पारा उत्तर हो जाएगा। सूत्र भी अगर पूछ ले तो आपको याद रख हो जाएगा, सिंपल सा सूत्र है HGS। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क सबसे ज़्यादा जो चलन में है वो है बॉक्साइट Al2O3, 2 अणु इसके अंदर पानी के अंदर है। क्रायोलाइट भी है और फेल्सपार भी है और कोरेंडम भी है, इसका अयस्क होता है। शीशे की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पूछा गया जो सूत्र है वो है गैलेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखोगे सूत्र भी। PbS शीशे का अयस्क होता है। सिल्वर के प्रमुख अयस्क, सिल्वर चांदी को बोलते हैं, अर्जेंटाइट Ag2S, रूबी सिल्वर 3 अणु के साथ में ये पाया जाता है, Ag2S। और एंटीमनी और सल्फर जो है इसमें पाई जाती है। हॉर्न सिल्वर का सूत्र जो होता है वो AgCl होता है। इसी तरह से आगे देखें अगर हम तो जिंक के अयस्क यानी जस्ते के जिंक ब्लेड ZnS, केलेमाइन ZnCO3, विलेमाइट ZN2, SiO4 और जिंकाइट ZnO, ये जिंक के मुख्य अयस्क हैं। तो ये थे मुख्य धातुओं के जो अयस्क, उन पे हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।